गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आपकी गणित की क्लास आए 2-3 दिन हो गए होंगे, तो चलो आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक समीकरण हल करने की एक और विधि बताता हूँ। एक तो हमने क्या कर लिया, गुणनखंड विधि, एक कर ली पूर्ण वर्ग बना के विधि, और आज करेंगे श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य एक सूत्र होता है जो किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर देता है। ठीक है, तो देखो अगर कोई समीकरण है जिसका एक रूप मैंने लिख रखा है, वो देखो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, यानी a कोई कांस्टेंट, x² यानी x² के गुणांक में कुछ हो, x के गुणांक में कुछ हो, और कांस्टेंट राशि हो बराबर 0, यानी कोई द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप है। तो श्रीधर आचार्य सूत्र क्या कहता है, वहां पे x के मान होते हैं -b, सूत्र याद रखना ही होगा आपको, क्या है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। ये होता है समीकरण हल करने का श्रीधर आचार्य सूत्र। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, श्रीधर आचार्य सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a। -b क्या है, x का गुणांक, ठीक है, माइनस सूत्र से b क्या है, x का गुणांक, b भी x का गुणांक, a क्या है, x² का गुणांक, c क्या है, अचर पद, और टोटल के बट्टा में क्या है 2a, a क्या है, x² का गुणांक। अब यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है इस अंडर रूट की वजह से, है ना। वो कैसे सर, देखो ये रूट है, इस रूट के अंदर क्या चीज है, वो 3 केस बनते हैं, वो केस पढ़ते हैं कि इसका हल कैसा होगा, या संभव है कि नहीं है, वास्तविक है कि कैसा है। ये किस पे बनते हैं, इस अंडर रूट पे क्या है, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac के केस बनते हैं 3। बोलो फर्स्ट केस क्या है, अगर b² माइनस 4ac यानी ये कंप्लीट क्या हो जाए 0, अपन ज्ञात करेंगे b² माइनस 4ac। अगर 0 प्राप्त हुआ अपने को तो क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी 2 मूल आएंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, समान होंगे, यानी बराबर होंगे। ये तो पहली कंडीशन, जब क्या हो b² माइनस 4ac क्या हो 0 के बराबर, तो क्या 2 मूल आएंगे और दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी प्रकार कंडीशन नंबर 2 क्या है, b² माइनस 4ac। अब देखो बराबर कैसे होंगे, यानी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस माइनस कुछ भी 0, जोड़ो 0, घटाओ जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए ये बराबर हो गया। फिर हो गया b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी ये धनात्मक भी कह सकते हैं इसको, पॉजिटिव, है ना। ये बात अगर नहीं समझ में है 0 वाली, तो देखो b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी ये 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा यानी कोई धनात्मक संख्या। अगर कोई धनात्मक संख्या हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और भिन्न भिन्न यानी अलग अलग 2 उत्तर आएंगे, दोनों क्या होंगे, दोनों का मान अलग अलग होगा, x के 2 मान आएंगे और दोनों के मान क्या होंगे, अलग अलग। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन क्या बनती है, b² माइनस 4ac 0 से छोटा हो, यानी ऋणात्मक हो, 0 से कम हो, -2, 3, -5, -7, कुछ भी ना, तो क्या होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं, जिसको आपने आगे हल नहीं करना होता है या अस्तित्व में नहीं लिख सकते हो आप। तो देखो अब मैं आपको 3.4 में प्रश्नमाला 3.4 की प्रश्न नंबर 2 करवाता हूँ। पहला प्रश्न मैंने करवा दिया जो किससे है, पूर्ण वर्ग बना के हल करना। अब ये कोई प्रश्न है मेरे पास, प्रश्न 2 का दूसरा पार्ट, तो यहां से श्रीधर आचार्य सूत्र लगाना है। उससे पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, b² माइनस 4ac। अगर ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो मूल क्या है, मूल का अस्तित्व है तो अपन मूल भी ज्ञात करेंगे। तो बोलो यहाँ से अपन a का मान अलग से लिखो, a बराबर x² का गुणा कितना हो गया 9, और b का मान कितना 7, और c बराबर कितना -2। ठीक है, ये ABC का मान आ गया। अब निकालेंगे b² माइनस 4ac, है ना। b² माइनस 4ac याद करो, तो b² यानी b की जगह क्या है 9 का स्क्वायर, ठीक है, -4 गुना a की जगह क्या है, फिर वही 9, सॉरी b का मान है 7, तो 7 का स्क्वायर, -4 गुना a का मान 9 गुना c का मान -2। ठीक है, तो 7 7 49 माइनस 9 चौक 36, 36 दूनी 72, वो माइनस का इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस का। अब 36, 72 और 49 को जोड़ो, कितने आए, 1 असलगी 1 7 4 11 1 12,
121। यानी अब ये बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac 121 आया, ये ऋणात्मक है कि धनात्मक है, या ऐसा बताओ 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है, तो बोलो मूल का अस्तित्व है, मूल अस्तित्व में है। तो x का मान ज्ञात करो, सूत्र लगा दो, बोलो क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो बोलो x बराबर, अब मान ज्ञात करेंगे अपन, तो बोलो माइनस सूत्र से b का मान कितना सर, यह रहा 7 प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान 9 गुणा c का मान -2, इस माइनस प्लस का जरूर ध्यान में रखना, बट्टा 2 गुणा a का मान कितना है देख लो 9 है, ठीक है। तो ये आ गया -7 प्लस माइनस अंडर रूट। अब ये आपको हल करने की दोबारा जरूरी नहीं है, क्यों नहीं है, ये अपन ने निकाल रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 121 बट्टा 9 दूनी 18 इज इक्वल टू, ये x के मान प्राप्त होंगे -7 प्लस माइनस 121 का अंडर रूट कितना होता है 11 बट्टा 18। अब देखो सर x के दो मान कहाँ हुए, x के दो मान ये देखो प्लस और माइनस है ना, एक बार प्लस का चिन्ह ले लो, एक बार माइनस का चिन्ह ले लो। तो देखो पहले प्लस चिन्ह लेने पर बोलो x का मान कितना है, प्लस का चिन्ह -7 प्लस 11 बट्टा 18, माइनस के 7 प्लस के 11 तो कितने 7 घटाए माइनस प्लस के 4 बच गए, तो प्लस के 4 बट्टा 18 यानी 2 बट्टा 9, यह आ गया x का मान। एक बार माइनस ले लो तो नेगेटिव निशान लेने पर या चिन्ह लेने पर तो ले बोलो x बराबर, यहाँ नेगेटिव ले लो -7, ये तो है रहेगा नेगेटिव, लेकिन ये जो दो निशान है इनमें एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस, तो बोलो -11 बट्टे 18, ठीक है। माइनस के 11 और माइनस के 7 कितने हो गए, माइनस के 18 बट्टे 18, उत्तर कितना आ गया -1। तो x के दो मान आ गए, एक तो 2 बट्टे 9 और एक आ गया -1, ठीक है। तो आगे अपने पास और होने कितने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। तो ये है बच्चों श्रीधर आचार्य सूत्र, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना और ये प्रश्नावली आपसे हो जाएगी कर रहा। चलो एक प्रश्न और मैं करवा देता हूँ। देखो अब पहला प्रश्न है, इसी में दूसरे में पहला प्रश्न, तो यहाँ से अपन वही मान ज्ञात करो, a बराबर कितना 2, b बराबर ये आएगा, तो साथ में चिन्ह भी लेना है, तो -2√2 और c का मान कितना है 1, ठीक है। अब अपन क्या ज्ञात करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac उनकेस वाली बात, तो बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करो। तो बी स्क्वायर बी किस क्या -2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए की जगह क्या है 2 गुणा सी की जगह क्या है 1, ठीक है। तो अब हल करो इसको, तो बोलो इसका वर्गमूल -2√2 का वर्ग, सॉरी वर्ग कैसे होगा, यानी 2 का वर्ग -2 का वर्ग इंटू √2 का वर्ग, तो बोलो ये तो हो गया 4, और जब अंडर रूट का वर्ग होता है अंडर रूट हट जाता है, ये हो गया 2, तो उत्तर कितना आएगा 8, है ना। तो ये आ गया 8 माइनस 4 दूनी 8, शाबाश बहुत अच्छा केस है, क्या आ गया 0। तो बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आ गया, तो मूल तो होंगे वास्तविक और क्या होंगे बराबर। सर ज्ञात करके देखो बराबर आते हैं, बिल्कुल बराबर आते हैं, देखो कैसे। अब ये ए बी सी किस में रख दो, सूत्र में मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि क्या है 0। अगर माइनस में आ जाए तो अपने को हल करना ही नहीं पड़ेगा, क्या लिख देंगे मूल सर काल्पनिक है, ठीक है, या अस्तित्व में नहीं है, ऐसा आप लिख सकते हो। तो बोलो x बराबर, सूत्र में लिख रहा हूँ, सूत्र आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, क्या है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो बोलो b का मान माइनस, तो पहले से ये माइनस सूत्र से, और ये भी माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, या आप ऐसे लिख सकते हो ये सर माइनस और -2√2, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा पूरा, क्या है बी स्क्वायर -2√2 का होल स्क्वायर माइनस ac 4 गुना 2 गुना 1 बट्टा 2 गुना a का मान कितना है 2, ठीक है, लिख दिया। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2√2 प्लस माइनस
अंडर रूट, ये इसका मान अपने पास कितना प्राप्त हुआ बताओ, 0। तो सीधा क्या लिख दो, 0 बट्टा 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2√2/4। ठीक है, ये कट जाएगा कितना, 2 बार, तो क्या है √2/2। अभी भी कट रहा है, बताओ किससे कट रहा है। आप इस 2 को क्या लिख सकते हो, √2 क्योंकि √2 को गुणा करने पे 2 आता है, तो बोलो √2 से √2 कट गया, उत्तर आ गया 1/√2। तो यानी x के जो मान हैं वो 2 प्राप्त होने चाहिए, तो यानी दोनों के दोनों समान है, 1/√2 और दूसरा भी 1/√2, है ना। तो ये x के 2 मान आ गए। तो ये आप करोगे श्रीधराचार्य सूत्र, जो आपको आगे भी बहुत काम आएगा कि कोई भी समीकरण आपसे द्विघात नहीं हल हो रही तो सीधा सीधा क्या लगा दो, श्रीधराचार्य सूत्र। लेकिन कंडीशन क्या है, मूल वास्तविक होना चाहिए, या तो b² - 4ac क्या 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। तो x का मान निकालना श्रीधराचार्य सूत्र से बड़ा आसान होता है। तो श्रीधराचार्य सूत्र आपको बहुत अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, ये लिखा हुआ, इसको आप उतार लेना। ठीक है, ये हो गया श्रीधराचार्य सूत्र से समीकरण को हल करना। अब आप 3.4 पूरी कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में पढ़ेंगे अब।